यूएई में बाब्स हिंदू मंदिर, केन्या में रथ यात्रा, मॉरिशस में भगवान शिव का 5th टॉलेस्ट स्टैचू, अमेरिका में हनुमान जी की 90 फुट लंबी मूर्ति, रशिया में सनातन का राइज। ऐसे ही दुनिया भर के देशों में सनातन धर्म फैलता जा रहा है और एक डेटा के मुताबिक 2050 तक पूरे वर्ल्ड में 1.4 बिलियन हिंदूज का दबदबा होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अनयूजुअल देखने को मिला है वो है हिंदूज का राइज मुस्लिम नेशंस में। और एक ऐसी ही कंट्री है सेंट्रल एशिया में जहां अब मुस्लिम्स हिंदुइज्म को अपना रहे हैं और हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। इस देश का नाम है कजाकिस्तान, जहां एक रशियन आदमी धीरे धीरे सनातन धर्म लोगों के बीच पहुंचा रहा है। और आज आलम यह है कि ये देश अब एक नया हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। मगर इस रास्ते में इस आदमी को बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, पर भगवान का इस पर ऐसा आशीर्वाद है कि इसने कभी हार नहीं मानी। तो कौन है ये इंसान, क्यों ये सनातन धर्म कजाकिस्तान में फैला रहा है और क्या क्या परेशानियां आखिर इसको झेलनी पड़ी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अलेक्जेंडर गेनेडिविच खमिकोव, जिनका हिंदू नाम है चैतन्य चंद्र चरण दास, यही वो आदमी है जिन्होंने कजाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ठानी है। इन्होंने कजाकिस्तान और रशिया में सनातन के ज्ञान का प्रचार करने के लिए अनेकों पॉपुलर बुक्स भी लिखी, जिनको रशिया के हाईएस्ट प्राइज से नवाजा भी गया है। अलेक्जेंडर का जन्म कजाकिस्तान की एक वेल सेटल्ड फैमिली में हुआ था और ये सनातन धर्म के कांटेक्ट में साल 1982 में आए थे, जब इन्होंने सनातन धर्म पर लिखी गई एक बुक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस को पढ़ा था, जिसको भारत के एक महान गुरु स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया था। इस बुक को पढ़ने के बाद इन पर सनातन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये सनातन धर्म के दीवाने ही हो गए। इस बुक में बताया गया कि स्पेस और टाइम की माया से बाहर निकलने के लिए कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्या क्या होता है। और ये कॉन्सेप्ट अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, जिसको पहले अलेक्जेंडर ने किसी भी बुक में नहीं पढ़ा था। इसके बाद ये सनातन के दूसरे शास्त्र भी पढ़ने लगे और 1985 में इन्होंने भक्ति योग प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ये भगवत गीता को कजाकिस्तान में बांटने का काम भी करते रहे और इस तरह से इनकी सनातन धर्म की जर्नी स्टार्ट हुई। आज के वक्त में अलेक्जेंडर कजाकिस्तान और रशिया में इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि ये वहां के वन ऑफ द सेलिब्रिटी बन चुके हैं। हर कोई इनसे मिलना चाहता है और इनके मार्गदर्शन पर चलना चाहता है। ये सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से लाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ में ही कजाकिस्तान में एक बड़े लेवल पर ये एक मंत्रा फेस्टिवल भी करवाते हैं, जहां पर सनातन के मंत्र और डिवोशनल सॉन्ग्स को गाया जाता है, जिसको सुनने के लिए हजारों लोग कजाकिस्तान आते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलेक्जेंडर हजारों कजाकिस्तान के लोगों के वैदिक विवाह भी करवा चुके हैं और उनको सदा सदा के लिए सनातन धर्म का रास्ता दिखा चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को ये सनातन की पारंपरिक पोशाक पहनने के लिए भी प्रेरित कर चुके हैं। और जब ये अपने प्रवचन कजाकिस्तान और रशियन लोगों को देते हैं तो लोग इनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। कई सारे लोग बड़ी ही उत्सुकता से इनसे सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न करते हैं और ये सभी लोगों को एक एक करके उनका आंसर भी देते हैं। लेकिन इनकी सनातन धर्म को फैलाने की ये जर्नी काफी सालों की मेहनत का फल है और इस जर्नी के बीच इनको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। अलेक्जेंडर पिछले 3 दशकों से लगातार रूस और कजाकिस्तान की गवर्नमेंट को सनातन धर्म की महान संस्कृति गर्व से दिखाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, ताकि कजाकिस्तान और रशियन गवर्नमेंट्स को ये समझाया जा सके कि सनातन धर्म की हजारों सालों पुरानी सभ्यता और संस्कृति कितनी मूल्यवान है और धरती के सभी जीवों के साथ साथ प्रकृति और हम इंसानों के संतुलन के लिए कितनी जरूरी भी है। इसके अलावा इनका काम केवल रशियन और कजाकिस्तान गवर्नमेंट को सनातन धर्म प्रमोट करने के लिए प्रेरित करना ही नहीं है, बल्कि ये अपने दम पर हजारों कजाकिस्तान मुसलमानों को सनातन धर्म की दीक्षा भी दे चुके हैं। और कजाकिस्तान की नेशनल मीडिया के साथ साथ वहां के हजारों फेमस सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सनातन धर्म के मूल्यों के बारे में बताने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट भी कर चुके हैं। लेकिन ये सब शुरू हुआ था इनकी एक प्रतिज्ञा से, जिसके बाद पूरे कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की इन्होंने ठान ली थी। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2007 में, जब कजाकिस्तान के एक शहर अलमाटी में हिंदुओं के साथ कुछ वैसा ही हुआ जैसा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। दुखद की बात यह रही कि 99% से अधिक भारतीय इस घटना से अनजान है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने कभी भी इस खबर को कवर नहीं किया था
केवल वेस्टर्न मीडिया ने ही इस घटना को कुछ हद तक कवर किया था। कजाकिस्तान की अलमाटी सिटी के नजदीक कजाकिस्तान के हिंदुओं द्वारा साल 1999 में 116 एकड़ का लीगल लैंड परचेज किया था और फिर इसे एक हिंदू वैदिक गांव बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था हरे कृष्णा विलेज, कजाकिस्तान। इस गांव का उद्देश्य ये था कि कजाकिस्तान में सनातन की वैदिक संस्कृति का प्रचार करना, जिसमें लगभग 30 घर बनाए गए थे और यहाँ डेली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती थी और इस गांव में ज्यादातर कजाकिस्तान हिंदू ही रहा करते थे। उन्होंने अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था। धीरे धीरे इस गांव की वजह से कजाकिस्तान में सनातन धर्म का ट्रेंड भी बढ़ता नजर आने लगा था। लेकिन साल 2007 आते आते इस पूरे गांव को वहां की सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इसका रीजन दिया कि ये गांव इलीगल लैंड पर बना हुआ है। मगर ऐसा कुछ नहीं था। साल 1999 में इस्कॉन द्वारा इस जमीन को कानूनी तरीके से खरीदा गया था, पर हिंदुइज्म के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए वहां की सरकार ने जानबूझकर इस पूरे एरिया को तोड़ डाला, जिसकी वजह से यहाँ पर रह रहे हिंदुओं को इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। और यही वो घटना थी जिसके बाद अलेक्जेंडर ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन कजाकिस्तान के अलमाटी में ही एक हिंदू गांव से भी बहुत बड़ा और सुंदर हिंदू वैदिक विलेज स्थापित करूंगा, जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही रखा जाएगा। और अपनी इस प्रतिज्ञा को उन्होंने बखूबी निभाया और थोड़े ही समय में इसको पॉसिबल भी बना दिया। अलमाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर इन्होंने एक हिंदू वैदिक गांव की स्थापना की, जिसको नाम दिया गया वृंदावन पार्क, जिसको मुस्लिम्स भी देख के हैरान थे और वो भी इससे इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने भी इस वैदिक गांव में रहने का निर्णय लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कई प्रतिज्ञा भी पूरी की, जिससे कजाकिस्तान में सनातन का चलन और बढ़ा। जैसे अलमाटी शहर के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य करना, हर हिंदू त्योहार पर बड़े पैमाने पर मंत्र जाप कार्यक्रम आयोजित करना, भगवत गीता का उपयोग करके लोगों की समस्याओं को हल करना, जो वो कई वर्षों से कर रहे हैं, और लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सनातन का प्रचार करना। अलेक्जेंडर का वृंदावन नाम से इस हिंदू गांव को बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करना, क्योंकि वो कजाकिस्तान में एक ऐसा हिंदू गांव बनाना चाहते थे जो बिल्कुल भारत के वृंदावन जैसा ही हो और जहां पर रहने वाले लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हों और सारा दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में ही लीन रहते हों। इसलिए उन्होंने कजाकिस्तान में वृंदावन पार्क की स्थापना की, जहां पर सैकड़ों हजारों कजाकिस्तानी और रशियन लोग खुशी खुशी रहकर सनातन धर्म को प्रमोट कर सकें और यहां रह रहे कजाकिस्तानी और रशियन हिंदू सनातन धर्म के हर एक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस पूरे वृंदावन विलेज को एक बहुत ही व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से बनाया गया है, यानी कि सरलता, शुद्धता और वैदिक नियमों के अनुसार इस गांव को बनाया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल कंपाउंड बनाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता और सनातन धर्म के दूसरे प्राचीन ग्रंथों की स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक अलग रूम भी बनाया गया है। वैदिक शादियां और यज्ञ करने के लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई है। सुबह सुबह संस्कृत मंत्रों का उच्चारण और भगवान की आरती यहाँ होती है। जन्माष्टमी और दूसरे हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए एक बड़ा सा हॉल भी बनाया गया है और सनातन धर्म के पारंपरिक वस्त्र और प्राचीन मुकुट और पोशाक को बनाने के लिए यहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। सनातन के ट्रेडिशनल डांस को सिखाने के लिए एक स्पेशल हॉल भी है और भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध शाकाहारी प्रसाद बनाने और बांटने के लिए यहाँ पर एक कैंटीन भी बनाई गई है। इन सारी चीजों को मैनेज खुद अलेक्जेंडर यानी कि चैतन्य चरण दास ही करते हैं। ये रीजन कजाकिस्तान की वैली के बीचों बीच बसा हुआ है और ये पार्क कजाकिस्तान के माउंटेन रेंज के बिल्कुल पास में, जिसके कारण ये वैदिक हिंदू गांव और भी खूबसूरत नजर आता है। यहाँ पर हर साल सैकड़ों हजारों कजाकिस्तानी और रशियन सनातन धर्म को अपने जीवन में उतार रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाता और इस गांव में रहने वाले हर एक हिंदू अपनी मर्जी से सनातन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि रशिया और कजाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे फेमस बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज भी हैं जो श्री चैतन्य चरण दास की टीचिंग्स के कारण इनके शिष्य बने हुए हैं और सनातन धर्म को अपनी पूरी आस्था के साथ फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा मरीना टार्गेकोवा भी एक बहुत बड़ा नाम है कजाकिस्तान में, जो सनातन धर्म को फैला रही है। मरीना भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान में सनातन धर्म के विचारों को दूर दूर तक पहुंचा रही हैं। वो कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी हैं। मरीना कई बार भारत भ्रमण भी कर चुकी हैं। वो कजाकिस्तान की महिलाओं को वृंदावन के दर्शन करने के लिए भी कई बार भारत ला चुकी है।
मरीना कजाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के बीच एक सोशल मीडिया के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही हैं, जिसके चलते हजारों कजाक लोग अब कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने लगे हैं। वो कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर लेक्चर और पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये कार्य करती हैं। उन्होंने यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है, जहाँ गीता फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मरीना का झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर तब हुआ जब उन्होंने कजाक भाषा में अनुवादित गीता को पढ़ा। इसे पढ़कर उनका जीवन ही बदल गया और अब वो चाहती हैं कि संपूर्ण कजाकिस्तान ही बदल जाए। और ऐसा ही कुछ अफ्रीका में भी देखा जा चुका है, जहां हिंदुइज्म की वजह से लोगों के जीवन में बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखने को मिले। अफ्रीका में हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां की सोसाइटी पर पिछले कुछ सालों से काफी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। हिंदुइज्म ने अफ्रीका के कल्चर फैब्रिक को मजबूत किया है और वहां की बड़ी पॉपुलेशन की लाइव्स को पॉजिटिवली इंप्रूव किया है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है यूनिटी एंड वननेस, यानी एकता। हिंदुइज्म में जैसा कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है, वैसे ही अब यहाँ पे लोग एक दूसरे को एक बड़ी फैमिली के तौर पर ही देखते हैं। इसके साथ ही अफ्रीका में हिंदू कम्युनिटी ने अलग अलग कम्युनिटीज के बीच एकता की भावना को डेवलप किया है, जिससे रेसिज्म जैसी पॉलिसीज और एक्टिविटीज को कम किया गया है। रेसिज्म अफ्रीका में काफी बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि दूसरी रेस के लोग हमेशा अपने आप को सुपीरियर रेस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में दिए गए इक्वालिटी की भावना की वजह से काफी हद तक ये कम कर दिया गया है। हिंदुइज्म के ओपन माइंडेड अप्रोच के चलते डाइवर्स पॉपुलेशन और कल्चर होने के बावजूद अफ्रीकन लोगों के बीच डिवाइड कम हुए हैं। नॉन वायलेंस और कंपैशन को प्रमोट करते हुए अफ्रीका में रेशियल और ट्राइबल टेंशन को कम करने में हिंदुइज्म ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अफ्रीका में हिंदुइज्म की जबरदस्त प्रेजेंस पिछले कई सेंचुरी से चले आ रहे फैसिनेटिंग और इंड्योरिंग कल्चरल एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करता है। अफ्रीका में आज हिंदुइज्म का प्रचार और विकास काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसे लोग आज खुले मन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की अगर माने साहब तो आगे भी हिंदुइज्म अफ्रीका में काफी ग्रो करेगा और दूसरी कंट्रीज में भी एक मेजर रिलीजन बनकर उभरेगा। और उनमें से एक देश है कजाकिस्तान, जहां हिंदुइज्म का ग्रोथ देखा भी जा सकता है। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन में से एक माना जाता है। आज हिंदुइज्म दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है, जहां ग्लोबल पॉपुलेशन में से लगभग 15% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन फॉलो करती है। हालांकि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन होने के बावजूद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का विस्तार हिंदुइज्म के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हुआ है। इसके चलते आज 26 से ज्यादा देश अपना ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम और 13 से ज्यादा देश अपना ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि कई इस्लामिक रूलर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा इन्हें खूब प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन इसके बाद भी आज दुनिया भर में हिंदुइज्म फैलता जा रहा है और आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोग भक्ति में जुड़ते जा रहे हैं। 2022 के डेटा के अनुसार अफ्रीका में करीब 2.5 मिलियन लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। जनरली लोगों को लगता है इंडिया के बाद यूरोप में सबसे बड़ी हिंदू पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि लाखों इंडियंस यूरोप रीजन में ऑक्यूपेशन के लिए सेटल हो जाते हैं। पर डेटा से पता लगता है कि यूरोप में जहां 2% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, वहीं पूरे अफ्रीका में 8% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, जो यूरोप से 4 गुना ज्यादा है। इस तरह से अब हिंदुइज्म या सनातन धर्म हर कॉन्टिनेंट में फैल रहा है और शायद आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा रिलीजन बनकर उभर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से अलेक्जेंडर और मरीना जैसे लोग सनातन का प्रचार पूरे कजाकिस्तान में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों के इन एफर्ट्स के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।